नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल में। मैं अपूर्वा आशुतोष आज आपको वास्तविक संख्याओं या रियल नंबर्स के बारे में आगे की जानकारी दूंगी। तो अपने पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले ये रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहते किसे हैं, और उसके बाद धन पूर्णांकों के, धन या धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ा। पहला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और दूसरा क्या पढ़ा था, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और उसके बाद हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में या यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, और उसी से रिलेटेड दो एग्जाम्पल हमने पढ़े थे कि किस तरह एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हम दो संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं, या यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दो संख्याओं का एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। आज हम कुछ और एग्जाम्पल से इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक Q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक Q प्लस 1 के रूप का होता है। जहां Q एक धनात्मक या पॉजिटिव लिख सकते हैं पूर्णांक है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव और सम मतलब इवन, तो प्रत्येक पॉजिटिव इवन इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 2q के फॉर्म का होता है, जहां पे q क्या है, एक धन पूर्णांक है, मतलब q की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और उसका कोफिशिएंट या उसका गुणनफल किस गुणनफल के रूप में होगा, ये 2q के रूप का होगा। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 2q प्लस 1 के रूप का, जहां पे q क्या है, एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो हमको ये क्या प्रूफ करके दिखाना है कि प्रत्येक धन समपूर्णांक 2q के रूप का और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें क्या करना है, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सॉल्व करना है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन b के फॉर्म की होती है। यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है या यूक्लिड डिवीजन लेमा है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे a और b क्या होता है, कोई भी धन पूर्णांक होता है, q और r क्या होते हैं, ये भी एक यूनिक वैल्यू या धन पूर्णांक होती है, जहां पे q हमारा कोशेंट और r हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। हम जानते हैं कि रिमाइंडर या शेषफल जो है वो हमेशा b मतलब क्या है, ये भाजक, इससे हमेशा क्या होता है, कम होता है, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे, माना a एक धन पूर्णांक है, ये क्या है, एक धन पूर्णांक है, तथा
b इज इक्वल टू 2 है। b की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे q का कोफिशिएंट क्या है 2 है, और यहाँ भी 2q+1 में भी q का कोफिशिएंट क्या है 2 है, मतलब ये क्या है b है। तो a एक धन पूर्णांक है और b क्या है 2 है। इसके बाद अब इस एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे a इज इक्वल टू 2q प्लस r। b की वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ पे पुट कर दिए। a इज इक्वल टू 2q प्लस r। अब रिमाइंडर क्या आएगा, किसी भी नंबर को जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए 14 है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में 14 आएगा और रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा। या 17 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में 16 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। आप देखते हैं कि किसी भी संख्या को जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 मिलता है या रिमाइंडर क्या मिलता है 1 मिलता है। मतलब रिमाइंडर आर ग्रेटर और इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा और लेस देन b होगा। अब हमारे क्वेश्चन में b क्या है 2 है, तो लेस देन 2 होगा और क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो r की लिमिट डिसाइड कर ली, जहां पे r क्या होगा हमारा लेस देन 2 होगा और ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसलिए a की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर r इज इक्वल टू 0 हो, जब r इज इक्वल टू 0 हो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा। ठीक है, a एक धन पूर्णांक है, ये किस फॉर्म का हो जाएगा 2q के फॉर्म का, क्योंकि r अब हमारा क्या है 0 है। जब r 0 है तो 2q क्या हो गया, एक सम पूर्णांक हो गया, क्योंकि q का कोफिशिएंट, q एक धन पूर्णांक है और q का कोफिशिएंट क्या है 2 है। कोई भी धन सम पूर्णांक जो होता है उसके कोफिशिएंट में 2 हमेशा रहता है। तो a इज इक्वल टू 2q, ये क्या हो गया सम पूर्णांक, सम हो गया। और अगर जब r की वैल्यू क्या हो 1 हो, जब r की वैल्यू 1 हो तो a क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 के फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है, जब r की वैल्यू 1 हो तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 के फॉर्म का हो जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब q की वैल्यू आप कुछ भी पुट करके देखेंगे एक विषम पूर्णांक ही आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, अगर q इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 2q प्लस 1 में 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, 3 क्या है विषम पूर्णांक है। इसी तरह q की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 और 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये भी क्या है विषम पूर्णांक है। तो 2q प्लस 1 क्या हो गया एक विषम पूर्णांक। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके, इसका प्रयोग करके हमने देख लिया कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के फॉर्म का और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के फॉर्म का या 2q प्लस 1 के रूप का होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक या कोई पॉजिटिव और इंटीजर 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या पॉजिटिव और इंटीजर 4q प्लस 1 के फॉर्म का या 4q प्लस 3 के फॉर्म का होता है, जहां q क्या है एक पूर्णांक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है। धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक या पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, b की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे हम 4 करेंगे, क्योंकि q का कोफिशिएंट या गुणांक क्या है
4 है, यहाँ भी क्या है 4 है, तथा b इज इक्वल टू 4। ठीक, अब अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं तो हम किस फॉर्म में इसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where r is less than 4 and greater than or equal to 0। a is equal to bq plus r, जहां r की वैल्यू 4 से लेस देन होगी और 0 से ग्रेटर और इक्वल टू होगी। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 हो सकती है। ठीक है, 4 केस बन के आएंगे। तो केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट जब r हमारा 0 होगा, ऐसे में ये इक्वेशन 1 कैसे लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू 4q। ठीक, केस सेकेंड क्या होगा, जब r इज इक्वल टू 1 हो, ऐसे में हमारा a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 होगा। ठीक है, केस 3 क्या होगा, जब r इज इक्वल टू 2 हो, ऐसे में a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 के फॉर्म का होगा। और केस 4 क्या होगा, जब r इज इक्वल टू 3 हो, ऐसे में a की वैल्यू 4q प्लस 3 के फॉर्म की हुई। ठीक है, तो हमें 4 केस मिले, जब r की वैल्यू 0 हो तो a की वैल्यू 4 की होगी, इक्वेशन 1 में ही हम b की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 4q मिलेगी। सिमिलरली r इज इक्वल टू 1 पुट करने पर हमें a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 मिलेगा, r इज इक्वल टू 2 पुट करने पर a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 मिलेगा और r इज इक्वल टू 3 पुट करने पर a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 मिलेगा। ठीक है, अब 4q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 2q लिख सकते हैं। a की वैल्यू 4q प्लस 2 है, यहां से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 2q प्लस 1 मिलेगा। ये दो केस ऐसे हैं, r इज इक्वल टू 0 जहां पे कि हमें a की वैल्यू 2 इंटू 2q मिली। कोई भी नंबर जिसके कोफिशिएंट में, जिसके गुणांक में 2 होता है, 2 प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, एक धन समपूर्णांक होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 2q क्या हो गया, ये एक समपूर्णांक हो गया, समपूर्णांक। और यहाँ भी 2q प्लस 1 अगर कोई एक पूर्णांक है, इसके कोफिशिएंट में या गुणांक में 2 है तो 2 इंटू 2q प्लस 1 क्या हो गया, ब्रैकेट में ये भी क्या हो गया, एक समपूर्णांक हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो अब 2 ही पूर्णांक ऐसे बचे जहां पे कि हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, इसे विषम पूर्णांक। तो जब r की वैल्यू 1 हो तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, या तो ये विषम पूर्णांक होगा या तो जब r इज इक्वल टू 3 हो, ऐसे में a की वैल्यू जब 4q प्लस 3 आए तो ये विषम पूर्णांक होगा। स्टेटमेंट में देख सकते हैं, हमें प्रूफ भी यही करना था कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म का होता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, हमें 4 केसेस मिले थे, r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 और 3 पुट करेंगे। ठीक, तो r की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में b इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 4q मिलेगा जो कि एक समपूर्णांक है। r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 मिलेगा जो कि एक विषम पूर्णांक है। r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 मिलेगा जो कि एक क्या है, समपूर्णांक है, क्योंकि 2 यहाँ से हम कॉमन निकाल लिए हैं। और r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 मिलेगा जो कि एक विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है,
अब हम ये जानेंगे कि 2 इंटू 2q या 2 इंटू ब्रैकेट में 2q प्लस 1 एक सम पूर्णांक कैसे हुआ। तो हम कैसे जान सकते हैं, q की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, क्योंकि q क्या है, एक पूर्णांक है। अब मान लीजिए कि q की वैल्यू हम क्या कंसिडर करते हैं, 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1, मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और 4 क्या है, ये एक इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 या ये 6 होगा। 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 भी क्या है, एक इवन नंबर है। सिमिलरली q की वैल्यू 2, 3, 4 आप पुट करके देख सकते हैं कि ये सम पूर्णांक आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 2 और केस थे, जिसमें फर्स्ट केस में हमारी a की वैल्यू क्या आई थी, 4q प्लस 1 आई थी, और एक विषम पूर्णांक वाले केस में a की वैल्यू क्या आई थी, 4q प्लस 3 आई थी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक है, डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा, तो हम q की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर q की वैल्यू हम 1 कंसीडर करते हैं तो a इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 मीन्स 5 आता है। ठीक है, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है या विषम संख्या है। इसमें भी देख लेते हैं, 4 इंटू 1 प्लस 3 मीन्स 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 7 भी क्या है, एक विषम संख्या है। इसी तरह से आप q की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी पुट करके देख सकते हैं कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या है, ये दोनों विषम पूर्णांक आएंगे। तो ऐसे हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल 2 जो है वो प्रूफ हो गया। तो हमारा आज का ये टॉपिक एग्जाम्पल्स के साथ यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।